हेलो FYJC 11th स्टैंडर्ड एडमिशन्स सीकिंग स्टूडेंट्स, वीडियो एंड तक देखें, पूरा देखें, कोई जल्दबाजी ना करें। गुड लक बाय पार्क्स इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, सी द लिंक इज़ गिवन इन योर ग्रुप्स, है ना। इस लिंक को आप क्लिक करो और स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शंस आएगा विद इन महाराष्ट्र स्टेट। आपको ये पहला वाला ऑप्शन ही चूज करना है, विद इन महाराष्ट्र स्टेट वाला। दूसरे तीसरे पे कोई ध्यान नहीं देगा। अब एप्लीकेंट स्टेटस ये फ्रेशर्स होना चाहिए। फिर आते हैं 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, SSC नाम है तुम्हारे एग्ज़ाम का। और उसके बाद आते हैं तुम्हारा सीट नंबर। अपना सीट नंबर भरोगे और मदर्स नेम को भरोगे और वेरीफाई नंबर्स पे क्लिक करोगे। अगर आपके डिटेल्स सही हैं तो यहाँ पर आपके नाम दिखेंगे, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डिटेल्स गलत भरे हैं या रॉन्ग भरे हैं। तो आप नो करोगे, यानी कि आप कैंसिल करोगे और फिर से डिटेल को सही भरोगे। डिटेल सही होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपका नाम रिफ्लेक्ट होगा, फिर से डिटेल भरा जा रहा है। अब डिटेल भरेंगे एंड प्रॉपर डिटेल भर के फिर से वेरीफाई नंबर करेंगे। देखो डिटेल्स करेक्ट आ गए और इसके बाद आपको क्या करना है, यस करेक्ट करना है। तो अगले स्टेप पे आप पहुंच जाओगे। देखो ये इंटरफेस आपका आने वाला है। एग्ज़ाम मंथ मार्च सिलेक्ट करो, अपना ईमेल आईडी भरो, मोबाइल नंबर भरो और उसके आगे बढ़ो। सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा, या आप अपने चॉइस का सिक्योरिटी क्वेश्चंस एक सिलेक्ट कर लो और उसका क्या आंसर होगा वो परफेक्ट लिख लो। कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में तो स्मॉल में। जैसा आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हो वैसा लिखो और वैसे ही आप अपने रिकॉर्ड में भी लिख के रख लो। पासवर्ड भूल गया तो यही काम आने वाला है। फिर आगे आप पासवर्ड ले लो, कैपिटल ले लो एक लेटर, बाकी स्मॉल लेटर ले लो एंड एक अल्फ़ाबेट ले लो और आप ओके कर दो। इस तरीके से एक स्क्रीनशॉट आएगा, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड सेव कर लो। अब आपको लॉगिन में आना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन में आना है। वो ब्लू कलर का लॉगिन बटन था, उसमें क्लिक करोगे, ये मिलेगा। इसमें आईडी पासवर्ड आपको भरना है जो आपने अभी आईडी जो होगा वो MU नंबर जो रेड अक्षर में आया था वो MU नंबर आपका आईडी है, ठीक। आईडी वो है जो अभी स्क्रीनशॉट लिया था, इसमें ये वाला वैल्यू लॉगिन आईडी में पुट करेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पुट करोगे और इंटर करोगे तो आप लॉगिन हो जाओगे और ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इस 4 लाइन एरो टैब में क्लिक करोगे तो इंटरफेस आएगा जिसमें पार्ट 1 फॉर्म दिखेगा। फिर से देख सकते हैं कैसे यहाँ पर पहुँचना है, यस लाइक दिस। अब पहला टास्क होगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसके लिए क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बहुत से ऑप्शंस जो आपने फिल किए थे वो सारे दिख जाएंगे। आपको मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर ऑफ एग्जामिनेशन भरने होंगे और उसके बाद सबमिट सेव करना होगा। अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखेगा। फिर आगे आपको डेट ऑफ बर्थ भरने आएगा, आप डेट ऑफ बर्थ अपना भरेंगे। एड्रेस डिटेल को कंप्लीट भरना है। ऑल द रोज ऑफ एड्रेस डिटेल्स आर कंपलसरी। कॉन्टैक्ट नंबर दूसरा आप दे सकते हैं, एक तो पहले से प्री लोडेड दिखेगा आपको, तो आप डिटेल में कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरेंगे। ऑल द लाइंस यानी रोज़ आपको कंपलसरी भरने हैं। पिन कोड जैसे कि मैं भर रहा हूँ वैसे आप फिल कर लेंगे। तहसील तालुका में सायन या फिर मुंबई और बाकी भी मुंबई आप भर सकते हैं। ईमेल एड्रेस कंपलसरी है और उसके बाद सबमिट कर देंगे। अगला इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे यस नो हैं। मोस्ट ऑफ द आंसर यहाँ पर नो होंगे, तो एक के बाद एक देखते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के सारे लोगों को यहाँ पर जनरल ओपन कैटेगरी। कास्ट सर्टिफिकेट किसको चाहिए होगा, इसके लिए आप अलग से मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। जनरल और ओपन को आपको ढूंढने के लिए थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन अप करना पड़ेगा, तब मिलेगा ये। मैंने जैसे किया है वैसे ही करेंगे। फर्स्ट आता है एप्लीकेंट्स बिलोंग टू हैंडीकैप। अगर वो हैंडीकैप है सर्टिफिकेट यस करेगा, वरना नो। एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक, अगर वो अर्थक्वेक से ध्वस्त हुआ है उसका घर तो यस करेगा, वरना नो। ऑनलाइन प्रोसेस एरिया ये भी नो। वेदर एप्लीकेंट ग्रैंड पेरेंट्स उसके फ्रीडम फाइटर, वो भी अगर है तो यस करेगा, वरना नो। एंड पेरेंट्स बिलोंग्स टू एक्स सर्विस मैन, यानी आर्मी वगैरह सर्विस मैन है तो यस, वरना नो। एंड डज एप्लीकेंट बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स कैटेगरी, अगर सर्टिफिकेट DSO है तो यस, वरना नो। फिलहाल यहाँ पर शायद एक ही स्टूडेंट होगा, अभिषेक पटवा, जो यस कर सकता है, फिर भी मुझसे बात करेगा उसके पहले।
देन आपका अंडर कैटेगरी ऑर्फन अगर अनाथ हो तो यस, वरना नो। अब आते हैं माइनॉरिटी कोटा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के माइनॉरिटी होते हैं, लिंग्विस्टिक होते हैं और रिलीजियस भी होते हैं। तो देखिए, माइनॉरिटी के लिए अलशिफा मुझसे बात करेगी और बाकी स्टूडेंट्स भी माइनॉरिटी के कोटा के लिए बात कर सकते हैं। जैसे अगर उनका धर्म अलग है तो उनको यस करना चाहिए और आगे कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर उनके भाषा अलग हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कैटेगरी हैं भाषा के, तो ये करके देख सकते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के अंदर और रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर, ठीक है। जैसे ये लैंग्वेजेस अगर किसी के हैं तो कौन से लैंग्वेज सिलेक्ट करें, ये मुझसे पर्सनली वो बात कर सकते हैं। अगर वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने भाषा अगर हैं तो उसको सिलेक्ट करेंगे, वरना इसको नो करेंगे, इस ऑप्शन को ही नो करेंगे। अगर वो मुस्लिम है तो इसको यस करेगा और अपना धर्म सिलेक्ट करेगा। अगर इन किसी भाषा में से अगर वो आता है तो उसको सिलेक्ट करेगा। अगर इसके अलावा, इसमें दिए गए के अलावा भाषा अगर है तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा, नो करेगा सीधे, ठीक है। इसमें जो दिख रहा है इसके अलावा भी भाषाओं का लिस्ट है, वो आप स्क्रॉल करके चेक करेंगे। अगर आप इस भाषा में आते हैं तो यस करेंगे। महक के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैंने नो किया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेने का। आगे आते हैं, ये है इन हाउस कोटा। अगर जिस किसी स्कूल में या विद्यालय में स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उसमें जूनियर कॉलेज है अगर अटैच्ड, तो उसमें अगर उसको एडमिशन चाहिए तो वो क्या करेगा, इन हाउस को यस करेगा। गौरीदत्त और गुरु नानक जैसे स्कूल में जूनियर कॉलेज है तो वे लोग यस करेंगे अगर उसमें एडमिशन चाहिए तो। नेक्स्ट स्टेप प्री लोडेड है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देख के सेव एंड नेक्स्ट करना है एक बार डिटेल वेरीफाई करने के बाद। यहाँ पर गाइडेंस सेंटर दिखता है जो कि नहीं दिख रहा है। गाइडेंस सेंटर मतलब अगर आपने कुछ गलती किया है, सुधारना है, तो गाइडेंस सेंटर जाके ऑनलाइन एडिट करना होता है। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ नेक्स्ट। अगर यहाँ पर गाइडेंस सेंटर आपको दिखता है तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। गाइडेंस सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको कुछ चेंजेस करना है या गलती हुई है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं, तब आपको विजिट करना होता है। उसका नाम यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। इस केस में नहीं हो रहा है तो मैं इसको डायरेक्ट नेक्स्ट भी कर सकता हूँ या बाद में भी इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करने पर देखो, ये सेगमेंट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। इसमें 10th का मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट स्टार है, यानी कि ये कंपलसरी लिखा है, बट इसके पहले हमने ओपन जनरल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वेबसाइट में कुछ अपडेट्स हैं, इसको हम इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम निकल सकते हैं, तो इसके आगे बढ़ते हैं। फिर से टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे डॉट पे क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट के आगे नीचे पे एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस ऐसा दिखता है, उसको क्लिक करते हैं। देखते हैं कितना पेमेंट मांगता है। ये 100 रुपीज़ है, इस बार बहुत कम है। ये 235 विद GST 240 होता था। लेट्स सी गर्ल्स के लिए फ्री है क्या, पता नहीं। तो यहाँ पर आगे जाते हैं, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस को क्लिक करते हैं। अभी फ़िलहाल देखते हैं, ये मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, प्रोसेस टू पे, और पे में क्लिक किया और ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया ऑटोमेटिक। मैंने पेमेंट किया नहीं मगर ये सक्सेसफुल हो गया। आई थिंक कि शी इज़ गर्ल, तो ये पेमेंट्स शायद फ्री हो गया होगा। बॉयज़ को शायद पे करना पड़ सकता है। तो डाउनलोड रिसिप्ट मैं क्लिक कर रहा हूँ तो रिसिप्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोबारा पेमेंट मांगे, क्योंकि वेबसाइट आज ओपन हुआ है। तो यहाँ तक आप पहुँच के आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि मैंने सेव किया, लॉक करना चाहिए, लॉक होता है या नहीं। ये एप्लीकेशन लॉक नहीं हो रहा है, तो एप्लीकेशन को लॉक करना कंपलसरी है, बट आप एक दिन वेट करें। एप्लीकेशन को लॉक करने के पहले आप स्क्रीनशॉट या प्रिंट पॉसिबल है तो ले लें। अगर आप किसी और के फ़ोन से फॉर्म भर रहे हैं तो लॉग आउट करना कंपलसरी है। ये आप देखें, लॉग आउट के लिए राइट हैंड साइड 3 डॉट में क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आएंगे और लॉग आउट कर लेंगे। देखिए लॉग आउट कंपलसरी है, दूसरे के फ़ोन में रहने ना दें।